Good morning everyone. Myself Ravish Kumar. I am IIT educator. Today I will discuss लाइफ मैनेजमेंट सेशन। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताएंगे कि आप आलस को त्याग कैसे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे सर मुझे बहुत आलस आता है, आप कुछ ऐसे चीज़ बताइए जिससे हम अपने आलस को त्याग सकें। तो आज हम लोगों का जो सेशन है वो आपने आलस का त्याग कैसे करें, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं आपको बताएंगे कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ हैं, अभी आप हो सकता है जानते हो या ना भी जानते हो। क्या है, आपको मैं स्पिरिचुअल में थोड़ा ले चलते हैं। क्या है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो हमारा शरीर है और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं चेतना, ठीक है। अब एक जो शरीर है, शरीर को तीन चीज चाहिए होता है। पहला भोजन, दूसरा सोना और तीसरा काम वासना। मतलब भोजन मतलब अच्छा भोजन, काफी अच्छा सोना और तीसरा काम वासना। इस तीन चीज का अगर ये तृप्ति हो जाता है तो मतलब शरीर को इस तीन चीज को ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, और जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। दूसरा चीज है चेतना। चेतना जो होता है वो उसको वही ज्ञान के पर आगे ज्ञान की ओर वही ले जाता है, ठीक है। दूसरा चीज है, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो चेतना ही आकर रोकती है। एक चीज यानी हमारा जो शरीर और चेतना ये दोनों हमेशा प्रतिद्वंदी होता है, हमेशा दोनों में द्वंद्व होता रहता है, ठीक है। जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं चेतना आकर करके वो रोकती है, ठीक है। जैसे आपको सुबह में उठना है, जैसे में आपने रात में आपने माइंड सेट किया कि मुझे सुबह में 6 बजे उठना है, लेकिन जैसी आप सुबह होता है आपको लगता है कि अरे यार अभी नहीं उठते हैं, अभी रजाई से निकलना गर्म पूरा लग रहा है, रजाई आनंद आ रहा है, अभी नहीं उठते हैं, 2 घंटा बाद उठेंगे, ठीक है, या कल से जाएंगे सुबह उठेंगे 6 बजे। लेकिन हमारा जो चेतना है वह कहता है नहीं अभी उठो, ठीक है, और पढ़ना बहुत जरूरी है, जे आपको कोचिंग भी जाना है इसलिए सवेरे 6 बजे उठा। तब हमारा जो चेतना है वही हमें लाता है। ऐसा हमारा शरीर कभी नहीं कहता है कि आप तुरंत सुबह उठो और तुरंत जाओ दौड़ने के लिए या कोई काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो शरीर है वो हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, ठीक है। शरीर को चाहिए भोजन, सोना और काम वासना। चेतना जो है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताते हैं। जैसे आपको सचिन तेंदुलकर का ही ले लीजिए, ठीक है, या आप महेंद्र सिंह धोनी का ही ले लीजिए। ये खिलाड़ी क्या आपको क्या लगता है कि ये इस स्तर तक पहुंचे? ऐसे नहीं पहुंचे हैं, इन्होंने काफी स्ट्रगल किया। इसने 16 वर्ष की उम्र में ही इन लोगों ने अपने आप पर संयम रखा, ठीक है, अपने आप को सीमित किया, तब जाकर के आप इस स्तर का अच्छे खिलाड़ी बने। आप हमारे देश का प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, नरेंद्र मोदी। सोचिए आप नरेंद्र मोदी ने इस स्तर तक कैसे आए? उन लोगों ने भी अपने आप को सीमित किया, ठीक है, चेतना उसको इस लक्ष्य तक पहुंचाया, मतलब उसकी भूख तृप्त नहीं हुए। मतलब चेतना जो है आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और बॉडी जो है और चेतना, इसके बारे में एक एग्जाम्पल देकर के बताते हैं। मान लीजिए जो हमारा जो शरीर है वो उसको दोस्त मान लीजिए या अपना पड़ोसी मान लीजिए, और आप शरीर नहीं, आपको अपने आप को शरीर नहीं मानना है, चेतना मानना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका पड़ोसी आकर के गेट ढकढकाता है और बोलता है मुझे खाना चाहिए, आप बोलते हैं मोस्ट वेलकम, ठीक है, चलिए खाना खा लेते हैं, ठीक है। फिर वो फिर चला जाता है, फिर कुछ देर के बाद आता है, कहता है मुझे काम वासना चाहिए, कहते हैं मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप उसी में तृप्ति में लग जाते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप उसको मना कर दें, क्योंकि देखिए काम वासना, आपका भोजन, सोना ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। शरीर को आनंद चाहिए, वो कभी आपको यूट्यूब की दुनिया में ले जाएगा क्योंकि उसे आनंद चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य पर लगे रहें,
ठीक है। तो आपको इसको त्यागने का सीधा सा नियम है, जब भी आपका मन करे कि अभी थोड़ा सो लेते हैं, अभी थोड़ा खाना खा लेते हैं, तो आप मन को तुरंत कहिए अभी नहीं, 2 घंटा बाद, फिर 2 घंटा होगा, फिर कहीं अभी नहीं 2 घंटा बाद नहीं 4 घंटा बाद, इस तरह से उसको आगे बढ़ाते रहिए। तो इस तरह से आप शरीर को रोक सकते हैं। और चेतना को एक चीज़ और जानिए कि शरीर को जो आप खाना खिलाते हैं वो हमारा हिष्ट पुष्ट दिखता है शरीर, वो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी चेतना, क्योंकि शरीर एक दिन आपका जल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो चेतना है वो हमको मंजिल तक पहुंचाएगा, वही हमें परमार्थ की ओर ले जाएगा, ठीक है, वही हमें लक्ष्य दिलाता है, ठीक है। तो हमें वर्क करना है अपने लक्ष्य पर, वही उसको क्रिएटिव बनाइए, उसको इनोवेशन दीजिए, तो वही हमें सक्सेसफुल बनाएगा हम लोगों को। तो एक चीज़ और जानिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो व्यक्ति पैदा हुआ, ठीक है, बच्चे पैदा किए, ठीक है, फिर मर गए। जैसे हम लोगों का परदादा के दादा, हम उन लोगों का नाम नहीं जानते, क्यों? क्योंकि उसने कुछ रीजन दे करके नहीं गए हैं, तो हम लोगों को कि हमें उनको जाने। जैसे आप मान लीजिए आइंस्टीन, उसने दुनिया को रीजन दिया, ठीक है, कि दुनिया उसको अभी दुनिया जानती है। न्यूटन को ले लीजिए, न्यूटन ने रीजन दिया तो आज दुनिया उसको जानती है। एडिसन को ले लीजिए, एडिसन ने रीजन दिया, आज उसको दुनिया जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि उसने दुनिया को रीजन दिया, ठीक है। उसी प्रकार मेरा भी कोई एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भी लोग दुनिया जाने, तो क्यों जाने उसका तो रीजन देना पड़ेगा। जैसे मैं अपने आप को ही ले लेते हैं, ठीक है, तो मेरा अभी उम्र है, मुझे भी मौका मिला है, मैं चाहूँ तो ऐसे मर जाऊँ, ठीक है। 60 वर्ष का उम्र है, लोग 60 वर्ष से कम में ही निपट जाते हैं, ठीक है। मुझे अगर कुछ बड़ा करना है, मुझे भी अगर दुनिया को कुछ देना है, ठीक है, दुनिया मुझे जाने, तो मुझे कुछ दुनिया को दे करके जाना पड़ेगा ताकि मुझे दुनिया लोग जाने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दुनिया आपको जाने तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपको दुनिया कुछ भी एक ऐसा बड़ा रीजन देना पड़ेगा जिससे दुनिया आपको जाने। तो एक चीज और समझिए कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो हमेशा आपको कोई भी बड़े काम करने से विरोध करता रहेगा। हमारा जो शरीर है हमेशा काम वासना, भोजन और सोना, इसी चीज़ों में ही उलझा हुआ रहता है, हमेशा बैड हैबिट में ही उलझा हुआ रहता है। हमेशा अगर आप अपने आप को व्यस्त रखने का कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा व्यस्त रखिएगा आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। मतलब आपका जो शरीर है वो हमेशा आपको अपोज करने से हमेशा रोका हुआ रहेगा। मतलब आपको शरीर कभी भी आपको अपोज तो करेगा, लेकिन आप उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिजी नहीं हैं, आप बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है, तो आपका शरीर कभी भी आकर करके, क्योंकि चेतना का कोई काम नहीं, कभी भी आकर के आपको डिस्टर्ब करके चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आलस को अगर त्यागना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपका मन करे उसी समय कहो आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त किए, और वो भी करना है पोलाइट में, ठीक है, ताकि अगर आप बहुत रिजिड होकर करेंगे तो वो आपका जो शरीर है और ज़्यादा तेजी से हावी होगा। तब जिस तरह से दोस्त को हम लोग बोलते हैं कि कल हम लोग घूमने चलेंगे, उसी तरह से आपको बोलना है। फिर है, देखिए एक चीज में आपको बताते हैं कि जो हमारा शरीर और हमारा पड़ोसी, ये आपको बता दें एक चीज जानिए, हमें रोज इस चीज का रियाज करना पड़ेगा। रोज हमें शरीर आकर के हमें तंग करेगा, हमें परेशान करेगा, रोज हमें उससे द्वंद्व करना है। और रोज जितना भी है, ठीक है, जितना हम रियाज करेंगे उतना ही हम राज करेंगे। सिंगर को देख लीजिए, सिंगर जो होते हैं वो रोज रियाज करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के एक बड़े सिंगर होते हैं। आप सोनू निगम को ही ले लीजिए, रोज प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के इतने बड़े सिंगर हो गए। लता मंगेशकर को ले लीजिए, रोज प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जितने भी क्रिकेटर हैं रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर करके इतने बड़े खिलाड़ी बनते हैं, ठीक है। तो जो जितना रियाज करेगा वो उतना दुनिया पर राज करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आलस को त्यागना, अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहला आपको, जब भी आपको खाने का इच्छा करे, ठीक है, तो आपका जो मेन काम है, मतलब आपका पढ़ना काम है, तो आपको, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है
तो सबसे पहले जब भी आपको खाने का इच्छा करे तो कभी नहीं, अभी नहीं, 2 घंटा बाद जी। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप उसको रोके हुए रहना है, ठीक है। तभी आप, ठीक है, आप जब वो कहोगे कि अभी बिजी हैं, थोड़ा 2 घंटा के बाद करेंगे, फिर आपको जो मन है वो शरीर चला जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने काम में लगे हुए रहेंगे। जब तक आप ये डटे हुए रहेगा तभी आपको वो लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ठीक है। फिर आपको एक चीज और मैं बताने चाहते हैं कि अगर जब भी आपको आलस आए, ठीक है, तो तुरंत आपको बोलना है कि अभी नहीं करना है, कुछ देर बाद करना है, ठीक है। और फिर जब भी कुछ देर बाद हुआ, फिर आया, फिर आप बोल दो कि आज नहीं कल करेंगे, फिर आया, फिर कल नहीं परसों करेंगे। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, हमारा शरीर का जो भूख कभी भी मिटने वाला नहीं है, काम वास्ता कभी भी खत्म होने वाला चीज नहीं। एक बार हम लोगों का क्या रहता है कि आज हम लोग सो लेते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये फिर कल आता है, फिर कल लगता है कि कल, आज सो लेते हैं कल पढ़ेंगे, मतलब ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए इस पर आप काफी कठोरता से वर्क कीजिए, अपने आप से कठोरता पर वर्क कीजिए, ठीक है। और लोगों से पोलाइट रहिए। मतलब अगर आपको दुनिया पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको खुद से लड़ना होगा, ठीक है, खुद पर विजय प्राप्त करना होगा। क्योंकि आप सबसे बड़ा आपका दुश्मन आप खुद हो। जब तक आप खुद पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, आप दुनिया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दुनिया पर विजय प्राप्त करना, तो खुद पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब खुद की अपनी कामनाओं को, ठीक है, जैसे सोना हो गया, भोजन हो गया, काम वासना हो गया, इस चीज को आप नियंत्रित करना सीखना होगा। ऐसा बात नहीं है कि आप इतने बड़े ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो गए, या आप श्री कृष्ण और बुद्ध नहीं हो गए हैं कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण रख लिए हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, आप एक साधारण आदमी हो, ठीक है। आपको रोज द्वंद्व करना होगा, आपको रोज समझना होगा और रोज इससे लड़ना होगा और इसको जीतना भी होगा। ये कोशिश करना, ये आप सोच लो कि हम विजय प्राप्त कर लिए, तो ये आज की दुनिया में नहीं होता है, ठीक है। हम लोग साधारण मानव है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा, तभी हम एक अच्छे आदमी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सारे लोगों ने इस चीज़ को माना है, ठीक है। तभी, क्योंकि जो हमारा चेतना है वही हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है, ठीक है। आलस जब भी आता है तो हमारा बॉडी ही इस के कारण ही आता है, बॉडी, ठीक है। और बॉडी जो, जिसको हम लोग शरीर बोलते हैं, शरीर कभी भोजन चाहेगा, कभी सोना चाहेगा, कभी उसको आनंद चाहिए, ठीक है। इसी चीज में ये आपको उलझा करके रहेगा। लेकिन चेतना हमेशा आपको रोकेगा। जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो कुछ देर के बाद हमें गिल्टी फील होता है कि नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेतना हमें बताता है कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या रहता है, हमारा जो शरीर इस तरह से हावी हम पर हो जाता है कि चेतना कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तब बाद में हम लोगों को ये एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया। तो हम लोगों को ऐसा करना है कि चेतना किसी भी तरह से, चेतना पर हमारा शरीर हावी ना हो, इसलिए हमें चेतना पर वर्क करना है। देखिए, हमारा जो शरीर है कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना इसको खिला पिला रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये जल जाएगा, ठीक है। इसके बाद केवल ये राख बनता है। पहचान क्या देता है हम लोगों का? चेतना ही देता है। आज लोग दुनिया में सब लोग जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने कुछ रीजन दे करके गए, ठीक है। उनका शरीर जल गया, राख मिल गया, मिट्टी में मिल गया। हमारा भी एक दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रीजन नहीं दे, आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको रीजन देना होगा और उस पर काम करना होगा, ठीक है। और आलस को हर हाल में त्यागना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि केवल अच्छा खाना चाहिए। अरे यार, सोचो कि अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल, क्या दिक्कत है, ठीक है। हमें पेट, हम लोगों को खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए केवल खाना है, ठीक है। ये आदत को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।